बहुत बड़ा माफिया ये कहा जाए, जिसका एक समय राज हुआ करता था, खौफ हुआ करता था, अब वो ही प्रयागराज जेल में आ रहा है। किस तरह की तैयारी है सर अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की? रुक जाओ ना। धर्मवीर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी आ रही है। जी सर, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि सरकार की, प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं अब अतीक अहमद को प्रयागराज लाने की? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वो शाम से पहले वहां नैनी प्रयागराज पहुंचता है और जेल में रखने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन करता है, तो हमारी पूरी तैयारी है। हाई सिक्योरिटी की बैरक हमने तैयार की है, वहां हमारे कर्मचारी अधिकारी सब तैयार हैं। हमने डीआईजी को वहां भेजा गया है, कल से ही हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और कल न्यायालय में पेशी के बाद में अगर न्यायालय की तरफ से निर्देश मिलता है कि यहीं जेल में रखा जाए, तो हमारी पूरी तैयारी है और रखने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, लेकिन धर्मवीर जी, अब जब आज अतीक अहमद एक तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ अतीक अहमद के भाई को भी लेकर आया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई विपक्ष के नेता हैं जिनके मन में कई सवाल हैं और वो अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के ही पाले पड़ोसे हुए हैं ये, और हम लोगों को ठीक करना पड़ रहा है। जिस जनता ने जिस आशा विश्वास के साथ हम लोगों को सत्ता दी है, और हम लोगों का दायित्व बनता है कि उनकी धन की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा हम लोगों का दायित्व है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस दायित्व का निर्वहन पूरे पिछले 6 साल से कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम लोगों का दायित्व और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब लोग, पूरी टीम हमारी काम कर रही है। और जिस जनता को हम लोग भरोसा जता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। अच्छा धर्मवीर जी, एक तरफ अतीक अहमद जो अपने आप में एक बहुत खौफ का एक नाम हुआ करता था, आज उसकी हालत यह है कि एक तरफ जब वो निकलता है तो कहता है कि मेरी जान को खतरा है, उत्तर प्रदेश की सीमा में आते से ही कहता है काहे का डर। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, और ये कहा जाए गुंडा राज को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति बात कही जाती रही है, आपको लग रहा है कि ये आगे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा? हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और जनता अपने आप को सुरक्षित संरक्षित महसूस करे, हम लोग उसका अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग पूरी तरह से नियम के अनुसार हर काम को करने में सक्षम है और करेंगे। लेकिन धर्मवीर जी, अतीक अहमद हो या इस तरह के कई और माफिया हैं, अगर ऐसा होगा जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में, तो लगता है पूरी जेल भर जाएगी फिर तो। सरकार से कोई बड़ा कोई नहीं है। तो धर्मवीर जी, अतीक अहमद के अलावा अब आगे और किन किन पर शिकंजा कस सकते हैं? अब आगे क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको? देखिए, हम लोगों का काम है कि न्यायालय जिनको हमारे पास भेजे जी, हम उनको रखें, उसी व्यवस्था को हम लोग कर रहे हैं। और बाकी का काम पुलिस का है। पुलिस जो भी हमारे पास जिसको भी लेकर के आएगी, पुलिस जेल में जिसको भेजेगी, हम लोग उसको ठीक तरह से रखेंगे। ये हम लोगों का दायित्व है। धर्मवीर जी, एक और सवाल मैं करना चाहूंगी, जरा अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि अब अगर अतीक अहमद को लेकर आया जा रहा है, अतीक अहमद के भाई भी वहां पर अगर उसको लेकर टीम पहुंच रही है, अब आगे क्या होगा? कहां पर रखने की तैयारी है? आगे की क्या तस्वीर नजर आ सकती है सर? देखिए, सही बात तो ये है कि वो कोर्ट के निर्देशन में वहां गुजरात में, और कल जो है यहाँ प्रयाग में पेशी है, और कल जो है न्यायालय का जैसा निर्देश होगा, यहाँ अगर न्यायालय का रखने का निर्देश होगा तो हम लोग यहाँ रखेंगे, और वापस अगर वहीं जाना है तो वापस पुलिस हमारी लेकर के जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद जी। धर्मवीर प्रजापति जी, हमसे जुड़े के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।